बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। शोबा उर्दू से मैं हूँ मिसरफ़त रेहाना और आज का हमारा मौज़ूए सुख़न है नज़्म सितारे का बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4। आज के इस लेक्चर 2 में हम नज़्म सितारे के बंद 3 और 4 को पढ़ाएंगे। पहले हम चलते हैं बंद नंबर 3 की जानिब। बंद नंबर 3 कुछ इस तरह से है। यही आदत है रोज़े अव्वली से इन सितारों की, यही आदत है रोज़े अव्वली से इन सितारों की, चमकते हैं कि दुनिया में मुसर्रत की हुकूमत हो, चमकते हैं कि इंसान फ़िक्र हस्ती को भुला डाले। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं मुश्किल अल्फाज की जानिब। रोज़े अव्वली, पहला दिन, मुसर्रत खुशी, हस्ती जिंदगी। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं इस बंद के मफ़हूम की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है। ये सितारे रोज़े अव्वल से इस तरह चमक रहे हैं, ये सितारे रोज़े अव्वल से इस तरह चमक रहे हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया में खुशियों की हुकूमत हो और इंसान अपने सारे गम भुला डाले। अजीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं इस बंद की तशरीह की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है। शायर कहता है कि ये सितारे रोज़े अव्वल से इसी तरह चमक रहे हैं, इनके चमकने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि दुनिया में खुशी की हुकूमत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हर तरफ खुशी ही खुशी हो, कहीं भी गम ना पाया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात ने कायनात में जो चीज़ पैदा की है, इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। इंसान को अल्लाह अगर अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, कि इंसान को अल्लाह ने अगर अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, तो सितारे भी सारी रात चमक चमक कर अपनी रोशनी से अंधेरे को ख़त्म कर देते हैं। इंसान अंधेरी रात में इनकी रोशनी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। अगर देखा जाए तो सितारे ज़ुल्मत के अंधेरों को ख़त्म करने का बायस हैं और वो पूरी रात चमक चमक कर अपनी रोशनी फैलाते हैं। वो रात के अंधेरे से डरते नहीं हैं, बल्कि रोशनी का पैगाम देते हैं। बकौल शायर, मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, मेरी सरशत में है पाकियो दरख्शानी। तो ए मुसाफिरे शब, खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। इंसान चाहे तो इन सितारों से सबक सीख सकता है, जो रात के अंधेरे को मुस्कुरा मुस्कुरा कर टाल देते हैं, जो अपनी रोशनी से रात की तारीकी की धज्जियां उड़ाते हैं और इंसान को इसके असल मकाम जन्नत की बातें सुनाते हैं। और इंसान इन्हीं गीतों को सुनकर
मदहोशी की नींद सो जाता है। ये सितारे इंसान को आगाह करते हैं कि ज़िंदगी नाम ही तगो-दो और मेहनत का है। सितारे इंसान को सबक सिखाते हैं और चांद सितारों को नसीहत करता है। बकौल शायर, जुम्बश से है जिंदगी जहाँ की, जुम्बश से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, है दौड़ता अशहबे ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। अब इंसान तो वही चाहता है जो जन्नत उसे मुयस्सर था, लेकिन इस कायनात में तो मेहनत के बाद ही फल मिलता है। अजीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं बंद नंबर 4 की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है। लिए है तमन्ना हर किरण इन नूर पारों की, लिए है तमन्ना हर किरण इन नूर पारों की, कभी ये हाकदां गहवाराए हुस्नो लताफत हो, कभी ये हाकदां गहवाराए हुस्नो लताफत हो, कभी इंसान अपनी गुमशुदा जन्नत को फिर पा ले। अजीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं इस बंद के मुश्किल अल्फाज की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से हैं। तमन्ना आरज़ू, नूर पारों रोशनी के टुकड़ों, गहवारा झूला, खाकदां मट्टी की जगह यानी कि दुनिया, गुमशुदा खो जाना। अजीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं इस बंद के मफ़हूम की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है। शायर कहता है कि नूर के इन टुकड़ों की हर किरण जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि खाक से बनी ये दुनिया हुस्नो खूबसूरती का गहवारा बन जाए, हर तरफ हुस्नो मोहब्बत का राज हो, इंसान अच्छे अमाल करके एक बार फिर जन्नत हासिल कर ले। अगर इंसान इस कायनात को हुस्नो लताफत का गहवारा बनाने के साथ साथ अच्छे अमाल भी करे तो वो फिर से अपनी जन्नत पा सकता है। खुदा ने अमल ही को जन्नत और दोज़ख का सबब बनाया है। अजीज़ तलबा व तलबात, बकौल शायर, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। नज़म के आखिरी बंद में शायर ने इस नज़म का मरकज़ी ख्याल बयान किया है। शायर कहता है कि सितारों की पूरी कोशिश है कि इंसान अपनी छोड़ी हुई मंजिल को फिर से पा ले। शायर ने अपने दिल की आवाज़ सितारों की ज़ुबान से अदा की है।
حقیقت میں یہ پیغام کم اور شاعر کی دلی آرزو زیادہ ہے، کیونکہ شاعر کے دل سے ابھی تک جنت کے نظارے محو نہیں ہوئے۔ انسان جس نے زمین کو جنت کی طرح آباد کیا، ابھی بھی اس کی آرزو ہے کہ وہ اپنی حقیقی جنت کی طرف چلا جائے۔ اس بند کے آخری مصرعے کی ابتدا میں کبھی کا لفظ شاعر کی امیدوں کا عکاسی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی جنت کو پھر سے پا لے۔ یہ بلند آسمان پر رواں دواں ستارے زمین پر بسنے والے لوگوں میں خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں کہ شاید اس طرح زمین پر رہنے والے دکھوں سے چھٹکارا پا کر اپنی کھوئی ہوئی جنت پا لیں۔ بقول شاعر: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بقول احمد ندیم قاسمی: ممکن ہے فضاؤں سے خلاؤں کے جہاں تک، ممکن ہے فضاؤں سے خلاؤں کے جہاں تک، جو کچھ بھی ہو آدم کا نشاں کف پا ہو۔ ممکن ہے کہ جنت کی بلندی سے اتر کر، ممکن ہے کہ جنت کی بلندی سے اتر کر انسان کی عظمت میں اضافہ ہی ہوا ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 جو کہ نظم ستارے کے بند نمبر 3 اور بند نمبر 4 پر مشتمل تھا، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر نمبر 3 میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جس میں ہم آپ کو نفیر عمل، نظم نفیر عمل پڑھائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔